Assalamualaikum student, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ट्यूब एजुकेशनल 2। अच्छा जी बच्चों, आज की इस वीडियो में हमने फर्स्ट ईयर इंग्लिश शॉर्ट स्टोरीज़ चैप्टर नंबर 1 बटन बटन की आज हमने टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। ठीक है जी, टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज। ठीक है जी, नीचे जी स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आपको दिखाई देगा। ठीक है जी, आप उस नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं और क्लास 11 के गेस्ट पेपर नोट्स सब कुछ आप मेरे से हासिल कर सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं। तो जी हम शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज बटन बटन की। ठीक है जी, पहला क्वेश्चन है चूज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, आपने करेक्ट आंसर चूज़ करने हैं। पहला MCQs है, वेयर डिड नॉर्मा पुट द लैम्ब चॉप्स। ठीक है जी, नॉर्मा ने जो लैम्ब चॉप्स था कराई थी उसमें क्या पुट किया था, क्या डाला था। तो इसके ऑप्शन 4 ऑप्शन आ जाते हैं। तो पहला ऑप्शन आ जाता था इन दी ओवन, ओवन, इन दी बॉयलर, बॉयलर गोश्त, इन दी फ्रीज़र, फ्रीज़र, और इन दी बास्केट, बास्केट। ठीक है जी, जो नॉर्मा ने लैम्ब चॉप्स को किस में जी पुट किया था, किस में डाला था, ओवन में, बॉयलर में, फ्रीज़र में और बास्केट में। तो आपका ऑप्शन आ जाता है इन दी बॉयलर, बॉयलर में जी उसने पुट किया था। ठीक है जी, दूसरा जी देयर वाज आ स्मॉल मैन। ठीक है जी, देयर वाज आ स्मॉल मैन। तो इसके ऑप्शन आ जाते हैं आपके पास इन दी परचेज, इन दी रूम, एट दी डोर, इन दी हॉलवे। तो हॉलवे आपके पास इसका जी ऑप्शन ठीक ऑप्शन आ जाता है। उसके बाद जी MCQs नंबर 3, वेयर वाज द की टू द बेल यूनिट डन। ठीक है जी, जो बेल यूनिट की जो की थी वो किसके साथ, कहाँ थी वो। ठीक है जी, इन दी बॉक्स, बॉक्स के अंदर थी, इन दी ड्राइवर, ड्राइवर के अंदर थी, इन दी पॉकेट, पॉकेट के अंदर थी, या इन दी सेल्ड अवेलप्स, या शापर के साथ कोई लिफाफे के साथ जुड़ी हुई थी। तो इसका आंसर आएगा इन दी सेल्ड अवेलप्स। चौथा जी व्हाट वाज द रिवार्ड फॉर पुशिंग द बटन। तो बटन को दबाने से कितना प्राइज़ मिलना था, $25,000, $50,000, $5,000 या $2,500। तो इसका आंसर आएगा $50,000। ठीक है जी, उसके बाद ऑप्शन MCQs नंबर 5, व्हाट वाज द क्वेश्चन ऑफ नॉर्मा डैट माइड सॉरी मिस्टर स्टेविड अवेबरेस्ट। तो जी उसने क्या क्वेश्चन पूछा था। तो जी पहला आ जाता है हमारे पास वेयर डू यू लिव, या व्हाट डू यू सेल, हाउ डू यू, या हाउ डू यू रिप्रेजेंट। आप इसे किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये वाला डी वाला आपका आंसर आ जाएगा। अगला जी छठा देखें जी, व्हाट कुड हैव हैपेंड बाय पुशिंग द बटन। ठीक है जी, बटन को पुश करने के लिए क्या होगा। तो समवेयर इन द वर्ल्ड सम अननोन पर्सन वुड डाइड। जब आप बटन को पुश करेंगे, दबाएंगे, तो दुनिया में कोई भी जो इंसान होगा किसी भी कोने का, वो जी कत्ल हो जाएगा, मर जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद MCQs नंबर 7, वाई डेंट आथर एग्री टू द ऑफर ऑफ मिस्टर स्टेविड फॉर पुशिंग द बटन। ठीक है जी, वो पुशिंग की बटन, इसका जी ही कंसिडर्ड इट द पार्टिकल जोक, ही डिड नॉट रियली ऑन हिम, या ही कंसिडर्ड डेथ ऑफ सम अननोन पर्सन एंड मर्डर। ठीक है जी, वो उसने कहा था कि जो आथर है वो मिस्टर सेविज से बटन दबाने पर कैसे एग्री हुआ। तो ही कंसिडर्ड डेथ ऑफ सम अननोन पर्सन एंड मर्डर। ठीक है जी, वाई वाज द ऑफर ऑफ $50,000 एक्टिविटी फॉर द नॉर्मा। तो शी हैड अ प्लान टू इम्प्रूव हेयर लाइफ। क्या नाम है, ये बीमा कंपनी की तरफ से मिले थे। ठीक है जी, उसके बाद नौवां देखें जी, हाउ इन नॉर्मा ऑपिशन वाज द रिचर्स। तो जी आ पाइटिक्स, आ डॉक्टर, आ मॉडर, या आ एक्सटेंड मिनरल्स। ये जी तीसरे वाला जी इसका जी आंसर। उसके बाद 10वां देखें जी, वाई डिड नॉर्मा टेक द कंसिस्ट ऑफ हेयर हस्बैंड टू कंप्ली विद द इंट्रोड्यूस इंटरसेक्शन ऑफ मिस्टर स्टेविड। तो जिसका आंसर फोर्थ वाला आएगा, ही कंसिडर्ड इट इमोरल्स टू किल सम अननोन पर्सन फॉर द सेक ऑफ मनी। ठीक है जी, ये थे हमारे पास MCQs। और नीचे क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है, मार्क द स्टेटमेंट ट्रू और फॉल। ये तो पेपर में नहीं आते होते। ठीक है जी, इस फिर भी आप देख लें ट्रू और फॉल। ठीक है जी, ये ट्रू फॉल का कॉन्सेप्ट है, ये पेपर में तो आते ही नहीं होते। ठीक है जी,
चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास आ जाता है। वो कहता है कि आपने जी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 to 3 सेंटेंस। आपने क्वेश्चन का आंसर देना है 1 या 2 सेंटेंस के अंदर, ठीक है जी। तो वो जी आप 1 या 2 सेंटेंस के अंदर आप देख सकते हैं पेज गो टू टेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन एंड आंसर एट द स्टार्ट, ठीक है जी, उसमें आप देख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है, राइट डाउन द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 100 to 150 वर्ड्स। वो कहता है कि 100 to 150 वर्ड्स आपने जी इस क्वेश्चन का आपने आंसर लिखना है। ये क्वेश्चन क्या है, राइट अ नोट ऑन द कैरेक्टर ऑफ आथर। आथर के किरदार पर आपने एक नोट लिखना है पूरा, ठीक है जी, 100 या 150 अल्फाज का, ठीक है जी। और दूसरा है, वाई डिड नॉर्मा रिमेन ट्रू टू हर हस्बैंड। नॉर्मा अपने खामद से मुखलिस क्यों ना रही, ठीक है जी, इस पर आपने क्वेश्चन है ये, ठीक है जी। और तीसरा आ जाता है, टू डू एग्री विद नॉर्मा स्टेशन ऑफ द डेथ ऑफ समथिंग यू हैव नेवर सीन इट नॉट इम्पोर्टेंट। क्या आप नॉर्मा के इस दावे से मुतफिक हैं कि जिस शख्स को आप नहीं जानते इनकी हलाकत कुछ अहमियत नहीं रखती। तो अपना आपने इसमें जी किरदार बयान करना है कि क्या ये नॉर्मा ठीक कर रही थी कि नहीं कर रही थी। तो ये आप खुद अपना जी माइंड से आप लिख सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है, राइट दी स्टोरीज योर वर्ड्स। कहानी को अपने अल्फाज में बयान करें। ये जी वैसे ही कुछ इतने पेपर में नहीं आते। तो जी इखलाकी सबक इसका क्या बताता है, इखलाकी सबक यही है कि अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए। किसी को बेवजह का क्या नाम है कत्ल एक गैर इखलाकी काम है जी। अपने आप पर भरोसा होना चाहिए इंसान पर, ठीक है जी, इंसान पर भरोसा होना चाहिए, ठीक है जी। ये इसलिए आपने अल्फाज में इसका मॉडल बता दिया। अब ये कॉलम आ जाते हैं। कॉलम भी इतने जी आपके पास नहीं आते, कॉलम भी पेपर में नहीं आते, फिर भी ये करने की ज़रूरत तो है नहीं है, ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है, ब्रैकेटों में दिए गए वर्ब की दुरुस्त फॉर्म इस्तेमाल करनी है आपने, ठीक है जी। इनकरेक्ट ये है, करेक्ट ये है, ठीक है जी। ये इनकरेक्ट है, ये करेक्ट है, ठीक है जी। हम इनकरेक्ट से करेक्ट की तरफ जाएंगे। नॉर्मा अनलॉक द डोर एंड गो इनटू द अपार्टमेंट, ठीक है जी। ये जी जो वर्ब ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना अनलॉक, इसे अनलॉक ईडी करके इसकी जी वर्ब बन जाती है। तो गो की थर्ड फॉर्म होती है वेंट, गो वेंट गॉन, ठीक है जी। इस तरह जी इसकी आपने वर्ब बना दी है। ही टर्न द यूनिट ओवर या ही टर्न ईडी लगा दें। ही रीच्ड, ही रिमूव्ड, ओपन ओपनड आ जाता है। शी मिस्टर सेवन लुक सरप्राइज और मिस्टर सेवन लुकड सरप्राइज, ठीक है जी। इसके साथ यह आ जाता है। अब इसकी पंचुएशन आ जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट काम पेपर में 5 नंबर की पंचुएशन पूछी जाती है। तो पंचुएशन पर एक मुकम्मल मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है जी। पंचुएशन पर एक मुकम्मल वीडियो बनाऊंगा, इसकी कानून इसका सारा कुछ बताऊंगा। तो फिर वैसे आप अभी के लिए देख लें कि ये अनपंचुएट है, ये पंचुएट है। अब आपने क्या करना है, इसे रीड करें। मिस्टर स्टेविड लुक्ड एम्बैरेस्ड, आई एम ऑफर्ड, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, मिस्टर स्टेविड के अंदर कॉमा एम एस का बरा आ गया। स्टेविड लुक्ड एम्बैरेस, ठीक है जी। एम्बैरेस, आई एम अफायर्ड, अफायर्ड इस तरह जी। ये जी अफायर्ड से पहले आपने इधर 2 कोमे लगाने हैं, ठीक है जी। कोमों में बात हो रही है, ठीक है जी। आई एम अफायर्ड, आई एम नॉट एट लेबोरेटरी टू टेल यू डैड ही सेड, ठीक है जी। टेल यू डैड ही सेड। अब ये डैड के अंदर भी कोमा लगाना है और इसके ऊपर भी आपने 2 कोमा लगाने हैं, ठीक है जी। ही सेड हाउएवर, हाउएवर को भी आपने कोमों से करना है और इसके आगे भी कोमा लगाना है, ठीक है। एश्योर यू द ऑर्गेनाइजेशन इज ऑफ इंटरनमेंट स्कोप, स्कोप के आगे कोमा आ गया तो इधर भी आपने फिर दी कोटेशन मार्क आपने लगा देने, ठीक है जी। तो ये इसकी पंचुएशन हो जाती है, ठीक है जी। उसके बाद राइट दैन दी फॉलोइंग लाइन्स इन डायरेक्ट नेशन, ये तो पेपर में भी नहीं आती आपके। तो जी ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो अगली वीडियो में हम अगला चैप्टर या इसके एडिशनल क्वेश्चन कर लेंगे, फिर अगला चैप्टर शुरू करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो अल्लाह हाफिज़।